यूपी की जेल में जहर खुरानी वाले जवान कहां से आए? किसने मिलाए मुख्तार के खाने में जहर? जिस दिन होनी थी कोर्ट में पेशी, उसी दिन हाथ पैर पड़ गए ठंडे। जेल में ही चीखने लगा मुख्तार। लखनऊ तो पहुंची खबर तो लिया ऐसा एक्शन। पहली बार जेल से बोला मुख्तार, थैंक यू सीएम योगी। बांदा जेल का वो जवान कौन है जो मुख्तार अंसारी को जीने नहीं देना चाहता है? क्या मुख्तार इसी के बहाने कोई नई चाल चल रहा है या फिर कहानी कुछ और है? हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको मुख्तार के उस लेटर का हिस्सा पढ़वाते हैं जो उसने जज साहब को लिखी है और बचाने की गुहार लगाई है। लेटर में लिखा है, सेवा में श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट बाराबंकी अभियुक्त की ओर से निवेदन यह है कि 19 मार्च की रात मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। ऐसा लगा कि मेरा दम निकल जाएगा और बहुत घबराहट हुई। हाथ पैर नहीं, पूरे शरीर के नसों में दर्द होने लगा। ऐसा लगा कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। इससे पहले मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। कृपया मेरी सही से डॉक्टरों की टीम बनाकर इलाज करवा दी। 40 दिन पहले भी मुझे विषाक्त पदार्थ मिलाकर दिया गया था। इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने में असमर्थ रहा। बांदा जेल की डिप्टी जेलर ने भी इस बात की पुष्टि की कि मुख्तार बीमार है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा किया किसने। जांच के बाद जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद कुमार को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया। पर सवाल यह है कि आखिर कोई मुख्तार के साथ ऐसा क्यों करना चाहता है? मुख्तार की शिकायत है कि उसके हाथ पैर की नसों में दर्द होने लगा था। तो सवाल उठता है कि क्या उसने पहले से कोई दवा खाई थी जिसने रिएक्शन किया और उसका ऐसा हाल हो गया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुख्तार की शिकायत है कि उसे स्लो पॉइजन दिया गया है, पर जेल में जहर आखिर आया कैसे? हो सकता है कि अधिकारियों के सस्पेंड होने के बाद मुख्तार सुकून की सांस ली और अपनी जिंदगी में पहली बार थैंक यू सीएम योगी कहे, क्योंकि योगी सरकार अगर एक्शन नहीं लेती तो तुरंत मामले का पता नहीं चलता। तो कुछ भी हो सकता है। जो लोग मुख्तार से हमदर्दी रखते हैं उन्हें इसकी कहानी जरूर सुननी चाहिए और उसके बाद फैसला करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ में क्या किया जाना चाहिए। मुख्तार ने अपनी काली दुनिया की शुरुआत ही एक सिपाही को ऊपर भेजकर की। पुलिस ने पकड़ा तो 2 पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा। तब साल था 1991 का। इस दौर में सरकारी ठेकों को लेकर गाजीपुर में इसकी दुश्मनी ब्रजेश सिंह से हुई। साल 1996 में मुख्तार के हौसले इतने बुलंद हो गए कि इसने ASP तक को टारगेट किया। इसी साल मुख्तार ने पहली बार विधायकी का चुनाव जीता और राजनीति में आते ही पावर बढ़ गई। मुख्तार और ब्रजेश के ग्रुप के बीच में बराबर आमना सामना होता रहा। कई बड़ी फाइलें खुलती रही। साल 2005 में मुख्तार ने खुद ही गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, पर खेल करता रहा। भाई अफजाल अंसारी को चुनाव हरवाने वाले कृष्णानंद राय के साथ इसने जो किया सब जानते हैं। अगर कोई माफिया राजनीति में आता है तो वो कैसे जनादेश का भी अपमान करता है, इस कहानी से आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि जेल में भी ऐश की जिंदगी जीता था और साल 2010 में बसपा ने तंग आकर पार्टी से निकाल दिया तो नया राजनीतिक ठिकाना ढूंढने लगा। पर मुख्तार की बदकिस्मती ये रही कि साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। कभी इसने योगी को भी टारगेट करने की कोशिश की थी, पर कहते हैं कि वक्त सबका बदलता है। आज मुख्तार जेल में है, योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, पर बावजूद उसके जब मुख्तार को जहर दिए जाने की शिकायत उनके अधिकारियों तक पहुंची तो सीधा उन लापरवाह लोगों को सस्पेंड कर दिया जिनकी जेल में मुख्तार बंद था। कैसे ही कई बहाने बनाकर मुख्तार जेल से बाहर आना चाहता है या फिर कहानी कुछ और है? इसकी जांच भी होनी चाहिए। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे?